इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन प्लस डेनियल सेल के बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इट इज रिलेटेड टू रेडॉक्स प्रोसेस। इन द डेली लाइफ आप देख सकते हो कोई भी बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी केमिकल प्रोसेस है, रेडॉक्स प्रोसेस है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो रेडॉक्स प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल either the chemical energy are converted into electrical energy or electrical energy are converted into chemical energy. These two types of cells are available. We have to study on these two types of cell in electrochemistry chapters. आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में वो टू टाइप की मैकेनिज्म स्टडी करेंगे हम। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देयर वर डिफरेंट नेम लाइक द डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। उसका डिफरेंट नेम है। डेनियल सेल भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो, आइदर आप उसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो। तो उसमें क्या है, अगर आप उसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, तो उसमें दो बिकर लिया है। उसको हम हाफ सेल बोलते हैं, बिकर, और उसमें जो भी इलेक्ट्रोड डिप हुआ है इट्स कॉल्ड एज अ हाफ सेल। और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन फिल किया है। एक बीकर में हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट एंड 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया है। वो जो आपको दिख रहा है वो बीकर में जिंक सल्फेट है, वो बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। बाहर से हमने कॉपर वायर से गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो उसमें जब भी आप कनेक्ट करेंगे कॉपर वायर से, तो वहां से केमिकल प्रोसेस होगी। और केमिकल प्रोसेस क्या होगी, उसमें से आयंस रिलीज होगा। उसमें जो भी इलेक्ट्रोड डिप किया है वो एनोड पे जिंक का है और कैथोड पे कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया है। जिसका जिसका सॉल्यूशन है वहां पे उसका इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिया है। तो आप रिएक्शंस देख सकते हो, वहां से Zn+2 और जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो जिंक में से Zn+2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में से बाहर होके सेकेंड सॉल्यूशन में एंटर होगा। तो वो प्रोसेस का नेम है ऑक्सीडेशन। इधर कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिडक्शन है। तो सेकेंड बीकर में क्या होगा, सॉल्यूशन में CO2+ आयन है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। बाद में कॉपर एज अ सॉलिड पार्ट में डिपॉजिट होगा। वो कॉपर जो भी होगा वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे और जिंक से वो सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली डिस्टोर्ड होते जाएंगे। तो आफ्टर ऑल आप देखेंगे तो उसकी रेडॉक्स प्रोसेस में जिंक प्लस CO2+ उसमें से Zn+2 एंड कॉपर में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है जो ऐसे ही चलता रहा। तो आफ्टर ऑल सम टाइम ड्यूरेशन, टाइम के बाद एक बीकर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, सेकंड बीकर में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो आप उसको डेली लाइफ में कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं कर सकते, उसका कोई यूज नहीं कर सकते हो। तो उसमें एक यू शेप का बॉटम पे हमने कॉटन होल डाला है। यहाँ पे कॉटन होल फिक्स कर देना है, यहाँ पे एक सोल्ट फिल कर देना है। दोनों को रिवर्स करके, वो ग्लास की ट्यूब होगी उसको हम रिवर्स करके डिप कर देंगे, तो इट्स कॉल्ड एज अ सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज जो भी है उसका फंक्शन है आयन को एक्सचेंज करने का, और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इम्बैलेंस हो गया है तो उसको मेंटेन रखना है। वो आयन मेंटेन करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी मेंटेन रखेंगे। तो उसका ही वर्क है सोल्ट ब्रिज का। ईच एंड एवरी सोल्ट ब्रिज का जो भी सॉल्यूशन होगा, जितना जो भी सेल होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते चले जाएगा। सेम सॉल्यूशन सभी इलेक्ट्रोड में वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। तो आप पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, वो आइडियल है। अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली चेक करेंगे तो उसका पोटेंशियल 0.34 वोल्ट वो फिक्स मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कांस्टेंट होगा। सेकेंड जिंक का पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। अगर आप राइट साइड का जो भी पोटेंशियल है और लेफ्ट साइड का पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट पास होते हैं 1.1 वोल्ट का होगा। अगर 1.1 से कम वोल्ट की आप एलईडी भी फिट करते हैं तो वहां से पावर यूटिलाइज होगा। इट मींस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप बाहर से वो उसका नॉर्मल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, उससे कम पोटेंशियल आप प्रोवाइड करेंगे तो जिंक का जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो कॉपर टुवर्ड एज इट इज फ्लो करेंगे।
अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल आप प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल के जिंक टुवर्ड मूव करेंगे। अगर उसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने 1.1 वोल्ट ही रखा, यहां से फिक्स कर दिया 1.1 वोल्ट, आउटपुट 1.1 वोल्ट एंड इनपुट 1.1 वोल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। दिस ऑल आर अ रिलेटेड टॉपिक विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद द डेनियल सेल, वो सभी है डेनियल सेल के बारे में डिटेल दी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।